आज हम एक नया कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जो हम करते तो हैं क्वेश्चंस अक्सर, लेकिन उसकी हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। और अगर उसकी प्रॉपर नॉलेज हो जाती है तो जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम वगैरह हैं, आपके ओलंपियाड्स है, जो भी है, आने वाले टाइम में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो यहाँ पर हम एक नया कंसेप्ट ले रहे हैं आज। ये जो सर्ड या इसको हम रेडिकल बोलें, ये होता क्या है? ठीक है, ये मान लीजिए कोई, देखिए रियल नंबर्स आपको समझ में आते हैं, और रैशनल और इरेशनल दो टाइप का वहाँ आपने पढ़ा है रियल नंबर्स के बारे में। एक ये रैशनल हो गया और एक इरेशनल हो गया। अब देखिए यहाँ मान लीजिए मैंने आपको 2 और उसका क्यूब रूट दे दिया, तो ये इरेशनल नंबर है। आपसे मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि 2 का क्यूब रूट आप नहीं निकाल सकते हैं। ऐसे ही 5 रूट 3 ले लीजिए, 5th रूट ऑफ 3 नहीं निकाल सकते। ये क्यूब रूट ऑफ 6 ले लीजिए, हम 6 का क्यूब रूट नहीं निकाल सकते हैं। इस तरह के नंबर ये हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। अंडरस्टूड? अब मान लीजिए ये किस फॉर्म में है आपका, ये है n रूट a फॉर्म। इसको बोलते हैं हम लोग nth रूट ऑफ a। ठीक है, तो इसे रीड कैसे करते हैं समझ में आ गया। nth रूट ऑफ a ये आपका एक सर्ड होता है। क्या होता है? ये आपका एक सर्ड होता है, या हम इसको रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, तो जितने भी रैशनल नंबर्स हैं आपको समझ में आ रहे होंगे, इसी टाइप का सर्ड्स है। इस फॉर्म को आप नोटिस कीजिएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं मैंने क्यों लिया इसको, कि इरेशनल नंबर कोई सर्ड क्यों ले रहे हैं हम। देखो यहाँ पर मान लो मैं इसका रूट 2 लेता हूँ और इसका रूट 2 की जो वैल्यू होती है 1.414 एंड सो ऑन, ये आगे चलता रहता है। दिस इज व्हाट इसका रूट 2, यानी 2 का इसका रूट हम नहीं निकाल सकते हैं। ये कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है ना? मैं बात करता हूँ यहाँ, हम केवल आज सर्ड या रेडिकल को डिस्कस करेंगे। nth रूट ऑफ a, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको रीड करने का क्या ढंग है, क्या मेथड है। यहाँ पर जो n है ना, n क्या है? n इज द ऑर्डर ऑफ सर्ड। n को हम सर्ड का ऑर्डर बोलेंगे, ये रेडिकल का। और a जो है, a इज द रेडिकल में रेडिकेंड, आपको एक वर्ड याद आएगा, RADICAND याद रखेंगे। रेडिकल से रेडिकेंड, रेडिकेंड जो है a है, n ऑर्डर है, और ये जो ये वाला दिस इज द जो सर्ड है उसका साइन है। क्या है? दिस इज द साइन ऑफ द सर्ड।
इसे अच्छे से क्लियर कर लीजिए। n जो है, n इज अ पॉजिटिव नंबर हियर। कैसा नंबर होना चाहिए? पॉजिटिव नंबर है यहाँ पर, इसे पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए आप। दिस इज पॉजिटिव इंटीजर, अंडरस्टूड। अब मैं एक एग्जांपल लेकर के उसमें बता रहा हूँ आपको। मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल 5√3। तो व्हाट इज दिस? 5 क्या है? इसको ऐसे पढ़ते हैं, 5th रूट ऑफ 3। 5 क्या है? व्हाट इज 5? दिस इज ऑर्डर ऑफ थर्ड। व्हाट इज 3? रेडिकैंड ऑफ थर्ड। What is this? Sign of third। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। Till now you have understood the concept very well। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लो हम इस तरह से कुछ रियल नंबर्स लेते हैं, जैसे ये हमने इसका रूट 5 ले लिया, ये हमने क्यूब रूट 3 ले लिया, ये हमने यहाँ पर क्वाड रूट है, रूट 4 है, इसको हमने 5 का ले लिया। पहले मैं आपको इन एग्जांपल्स के बारे में बता दूं। देखिए ये है, पहला है स्क्वायर रूट, और है ना स्क्वायर रूट ऑफ 5 या स्क्वायर रूट 5, इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं हम लोग। क्या बोल सकते हैं इसको? स्क्वायर रूट 5 ऐसा भी बोल देते हैं। ये क्यूब रूट है दूसरा, और तीसरा आपका क्वाड रूट है। क्वाड स्टैंड फॉर 4। ये स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, क्वाड रूट। ऑर्डर 1 में कितना है? यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना है? थर्ड का ऑर्डर 2। इसमें ऑर्डर कितना है? ऑर्डर 3। यहाँ पर ऑर्डर 4 है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? ध्यान देना, इनको क्वाड्रेटिक सर्ड बोलेंगे। कौन सा सर्ड बोलेंगे? क्वाड्रेटिक सर्ड। जो स्क्वायर रूट होती है ऐसी सर्ड, उसको क्वाड्रेटिक सर्ड बोलते हैं। जहाँ पर ऑर्डर 3 होता है, जो क्यूब रूट वाला केस होता है, उसको हम क्यूबिक सर्ड बोलेंगे। अंडरस्टूड। और जहाँ पर ऑर्डर 4 होता है या क्वाड रूट होती है, उसे हम बाई क्वाड्रेटिक क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक सर्ड बोलेंगे। ये आपको याद रखना है। देखो एक साथ सारा कुछ समझ में नहीं आता,
आप कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, साथ साथ नोट डाउन कीजिएगा। मैं बार बार बोलता हूँ आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, बट धीरे धीरे समझ में आएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। और अगर आपको समझ में आ रहा है, मेरा चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मिलता है, आपका लाइक मिलता है, आप शेयर करते हैं, आप कमेंट करते हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा ना कि मैं कोई काम कर रहा हूँ और आप उसके लिए मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, या जो भी है। चलो, जिस तरह का भी कमेंट करना है अच्छा ही करना, गलत कमेंट मत करना, क्योंकि ये टीचिंग का वीडियो है। ठीक है, अच्छे बच्चे होने चाहिए, अच्छा समाज बनेगा आगे जा कर के। तो प्लीज़ है ना, आप ध्यान रखिएगा, सीखिएगा कुछ मुझसे। इतना समझ में आ गया? क्वाड्रेटिक सर्ड, क्यूबिक सर्ड, बाई क्वाड्रेटिक सर्ड, रूट्स आपको जैसे क्यूब रूट, 4 रूट, 5th रूट, 6th रूट, 7th रूट, जैसे भी होते हैं उनको उस तरह से आप रीड कर लीजिएगा। हर किसी के लिए, जैसे मैंने क्वाड्रेटिक सर्ड, क्यूबिक सर्ड, बाई क्वाड्रेटिक सर्ड, है ना, तो इस तरह से सारे नाम तो क्लियर नहीं हो पाएंगे, बस यहाँ तक आप समझ लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या सभी टाइप के इस तरह के जो रियल नंबर्स होते हैं, जो n रूट a के फॉर्म में होते हैं, जो nth रूट a के फॉर्म में होते हैं, क्या सबके सब आर ऑल सर्ड्स? क्या सब सर्ड होते हैं? देखिएगा, ये क्यूब रूट 5 है, इट्स अ सर्ड, इट्स अ सर्ड। बट अगर मैं क्यूब रूट 8 दूं आपको, नॉट अ सर्ड। यू नो वाई? ये भी आपका n रूट a है और ये भी आपका n रूट a की फॉर्म में है। ये दोनों n रूट a के फॉर्म में है नहीं? यस, ऑब्वियस है, लेकिन क्या डिफरेंस है वो समझ लीजिए। यहां पर क्यूब रूट 5 में we can't find cube root of 5। ठीक है ना, 5 का क्यूब रूट नहीं निकाल सकते। ठीक है, n, और यहां पर जो 5 है, दिस 5 is a rational number। इतना क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब मैं बात करूं, अगर इसको मैं 5 बाई दूसरा और जो मेथड है और ज़्यादा क्लियर करने के लिए 5⁻⅓ हो जाता है। अब मैं बात करूं 5⁻⅓, ये ऐसे करके अगर आता है तो यहाँ पर ये p/q की फॉर्म में हुआ, तो ये एक जो है इंटीजर नहीं है। नीचे वाले पोर्शन की बात करें, ये आपका इंटीजर है। तो ऊपर इंटीजर नहीं है, नीचे इंटीजर है। तो यहाँ से एक बात क्लियर होना चाहिए आपका कि ऊपर इरेशनल है, नीचे क्या है? रैशनल है। तो क्या क्लियर हुआ कि n रूट a जो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है,
जो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी एन, ध्यान देना जरा, इट मस्ट बी क्या होना चाहिए? आप सोचो इसको, क्या ये इरेशनल होनी चाहिए एक साइड के लिए या रैशनल होनी चाहिए? यहां पर क्या था, ये इरेशनल को जा रहा है, नहीं जा रहा? तो इट मस्ट बी एन इरेशनल नंबर। क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी एन इरेशनल नंबर। बस ये क्लियर करना है आपको। अब हम दूसरी तरफ की बात करते हैं। अगर मैं क्यूब रूट 8 की बात करूं, अब देखिए ये जो क्यूब रूट 8 है, दूसरी तरफ हम ध्यान देते हैं। क्यूब रूट 8, इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारा क्यूब रूट, और 8 को अगर फैक्टराइज करते हैं तो 2⁻³ आता है। 2 2 जा 4, 2 जा 8। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2⁻³ और जो होल पावर आएगी, जो क्यूब रूट है, वो आपका एज 1/3 पावर आ जाता है। व्हाट डज इट बिकम? 2⁻³ इंटू जो पावर की पावर होती है उसका मल्टीप्लाई हो जाता है, और ये 2⁻1 आता है। ध्यान देना, यानी फाइनल आंसर आपका 2 आ गया। और ये क्या है? ये एक रैशनल नंबर है। ये एक रैशनल नंबर है। आप देखिए n√a कोई फॉर्म है रियल नंबर का, उसे सिंप्लीफाई करा हमने, सिंपलेस्ट फॉर्म इरेशनल आया, तो ये हमारा क्या है? ये एक सर्ड है। अब ये जो nth रूट ऑफ a की फॉर्म का जो रियल नंबर होता है, मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर ये इरेशनल आया था सिंपलेस्ट फॉर्म, और यहाँ पर इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म रैशनल आई है। क्यों? क्योंकि 2/1 लिख सकते हैं। ये एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है, यानी ये p/q फॉर्म में है, एंड q जो है आपका इज नॉट इक्वल टू 0, है ना? जो लेफ्ट साइड में नहीं था, क्यूब रूट 5 के केस में ऐसा नहीं था। ऊपर न्यूमरेटर एक इंटीजर नहीं था, क्योंकि 5⁻1/3 इज नॉट एन इंटीजर। यू कैन अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल। उसका डिनोमिनेटर इंटीजर है, तो सारी कंडीशंस को फुलफिल करेगा, देन इट्स अ रैशनल नंबर। बट वहां पर सारी कंडीशन उसने फुलफिल नहीं की, तो ये समझ में आ रहा है आपको? यहां ये रैशनल को जाता है अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल करता है। तो आपको क्या समझ में आया? यहां कंडीशन क्या है कि n√a में अगर हम उसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालते हैं, और यहां पर सिंपलेस्ट फॉर्म इज अ व्हाट? रैशनल नंबर, then what can we say? It's not a surd. It's not a surd. यहां तक आपको समझना है। देखो स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं मैं, आप उसी हिसाब से समझें जैसे मैं समझा रहा हूं, ठीक है? आपको आई एश्योर यू, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको सारा कुछ समझ में आएगा। प्लीज़ फिर से बोल रहा हूँ, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है? हम यहाँ और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। हमने एग्ज़ाम्पल लिया क्यूब रूट 125। इसमें पूछा इज इट अ सर्ड?
or not. तो इसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे. क्यूब रूट 125, इट कैन बी रिटन एज क्यूब रूट, ये 125 फैक्टराइज करेंगे तो 5 इंटू 5 आएगा, तो 5 रेज़ टू पावर 3 एंड फर्दर हो जाएगा 5 रेज़ टू पावर 3. ये जो क्यूब रूट है इट बिकम्स 1/3. आपको पता है जो क्यूब रूट है ये एज पावर अगर बात की जाए तो 1/3 आ जाता है, जो मैंने यहाँ किया है. अब a रेज़ टू पावर m एंड होल पावर n आपको पता ही होगा, तो a रेज़ टू पावर m इंटू n हो जाता है. व्हाट डज इट बिकम? 5 रेज़ टू पावर 3 इंटू 1/3 और 3 1:1 मीन्स फाइनल आंसर इज 5. तो सर्ड कब होती है और कब नहीं होती है वो क्लियर करना है आपने. तो देखिए इसका क्यूब रूट 125 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो क्या आया है? इट्स अ रैशनल नंबर. रैशनल नंबर 5 जो है ना आपका एक रैशनल नंबर आया है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ. तो हेंस इट्स नॉट अ सर्ड. फिर से एक बार याद दिला देता हूँ मैं आपको सर्ड कब होती है. n रूट a के केस में इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म इरेशनल हो. क्या हो? इरेशनल हो. ठीक है. और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, a जो है ये एक रैशनल नंबर हो जाना चाहिए. इट मस्ट बी अ रैशनल नंबर. रैशनल नंबर या तो ये, एंड इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, n रूट a इज एन इरेशनल नंबर. ये सिंपलेस्ट फॉर्म की बात की जा रही है. यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा. अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं. मान लो आपको इस तरह से एक क्वेश्चन दिया जाता है, ये स्क्वायर रूट है और ये क्यूब रूट है. 64 एक नंबर दे रखा है. समझ में आ गया होगा. तो इज इट अ सर्ड और नॉट, उसे चेक करते हैं. देखते हैं इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म इरेशनल नंबर आती है या नहीं आती. तो 64 को हमने फैक्टराइज करा. 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 और 2 जा 64, 2 raised to power 6. So I can write that square root and then cube root 2 raised to power 6. पहला स्टेप. अब आपको आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग करना है. n root a raised to power m, we can write that a raised to power m और ये जो रूट है n रूट,
it becomes 1/n as par। तो ये हो जाएगा आपका, इसका रूट विल बी सेम। क्यूब रूट जो है 2⁶, ये पावर 1/3 हो जाएगा क्यूब रूट का। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज व्हाट, ये फर्दर जो होगा a⁻m इंटू 1/n इंटू कर देते हम लोग, पावर की पावर जो है, तो स्क्वायर रूट 2⁶ इंटू 1/3, तो 3 2 जा 3 1 जा, ये आ जाएगा 2 स्क्वायर एंड उसका स्क्वायर रूट। अंडरस्टूड? फर्दर आप ये आइडेंटिटी अप्लाई करोगे यहाँ पर, तो 2⁻² होल पावर हाफ, एंड व्हाट डज इट बिकम, 2⁻² इंटू 1/2, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया, इट बिकम्स व्हाट 2, जो एक रैशनल नंबर है। यहाँ आपको ये समझना है कि अगर सिंपलेस्ट फॉर्म, आई टोल्ड यू दिस ऑलरेडी, सिंपलेस्ट फॉर्म अगर किसी रियल नंबर की रैशनल आ जाए तो वो रियल नंबर आपका सर्ट नहीं होगा। n√a फॉर्म का जो रियल नंबर है उसको सर्ट होने की कंडीशन क्या है, इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है what it must be an irrational number, लेकिन यहाँ पर ये रैशनल है, then we can say it's not a surd। याद रखेंगे आप। एक एग्जाम्पल और करते हैं। ये देखिए, ये इसका रूट है, ये क्यूब रूट है, फर्दर एक और क्यूब रूट है, ठीक है ना। 2 क्यूब रूट है, एक इसका रूट है, और नंबर क्या है, नंबर आपका 3 है। ये लास्ट में जो 3 मेंशन करा है इसे बेस बोलते हैं। अगर इंडेक्स के केस में जाते हैं तो यहाँ पर इसे रेडिकेंड बोलते हैं। अगर आप बात करें कि ये वाले और ये वाले रेडिकेंड है, नहीं, तो चेक करते हैं क्या ये सर्ड है या नहीं है। उसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ मैं, फास्टली कैसे करें उसको। तो मान लो ये आपका, इसकी रूट m है, फर्दर n रूट है, और उसके बाद o रूट है, और नंबर कौन सा है, x। तो इसे डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, x की पावर, पहले जो o रूट है इसकी पावर एज 1/o, फिर जो n रूट है उस टोटल की पावर 1/n, तो पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, इसलिए 1/o इंटू 1/n लिया है हमने, और फिर इन सब का रूट जो है m है, तो इन सब की होल पावर एज 1/m। इसको डायरेक्ट हम इस तरह से लिख सकते हैं, याद रखना है आपने। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इसकी पावर 1/3, अगली क्यूब रूट जो है
वो भी आपकी 1/3 और इंटू हो जाएगा उसका, और जो सबका स्क्वायर रूट है उसका एज पावर लेंगे तो हाफ, राइट। और ये हो जाएगा 3 अब नीचे जो डिनोमिनेटर्स हैं 3 इंटू 3 इंटू 2 हो जाएगा ये, यानी 1 इंटू 1 इंटू 1 न्यूमरेटर में, और नीचे आपका 3 इंटू 3 इंटू 2, तो 3/1/3 3 या 9 2 या 18 हो जाएगा। 3 का पावर जो है 1/18 आया। अभी हम इसे n√a के फॉर्म में लिखते हैं। तो n√a जो होती है, ध्यान रखना, ये आपका 2 इंडिकेशन है। a⁻1/n, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर रिवर्स ऑर्डर से लिखते तो ये हो जाता है, तो जो 1/18 पावर है यहाँ पर 18 रूट हो जाएगी और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो मेरा नोटेशन है ये n√a का फॉर्म है, ठीक है। मैंने बताया था शर्ट कैसे पहचानेंगे हम लोग। क्या 3 का 18th रूट निकाल सकते हैं हम लोग? नहीं निकाल सकते हैं, वी कांट फाइंड 18th रूट ऑफ 3, राइट। यहाँ पर ये रीजन दे सकते हैं, या दूसरा क्या देंगे, देखिए इसमें a को क्या बताया था, a मस्ट बी रैशनल नंबर। तो a की वैल्यू 3 है, ये तो 3 आपका रैशनल नंबर है। यहाँ पर ये कंडीशन, दूसरी कंडीशन, अंडरस्टूड। और तीसरी कंडीशन में क्या आता है, जो n है इट्स अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर ऑब्वियस। 18 जो है एक पॉजिटिव इंटीजर ही है, राइट। ये समझ में आ रहा होगा आपको, इतना बहुत कुछ है। और इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो इरेशनल है, क्या है, 4th कंडीशन। अच्छा, इरेशनल तो हम इससे भी क्लियर कर सकते हैं कि हम 3 का 18th रूट नहीं निकाल सकते, इसे भूल भी जाते हैं। तो आप यहाँ पर ये ध्यान रखें, सिंपलेस्ट फॉर्म इज इरेशनल। तो ये फाइनली हम क्या कह सकते हैं, ये वाला नंबर क्या है, 1/3 है। इट्स सर हमेशा ध्यान रखेंगे, प्रॉपर सॉल्यूशन देने की कोशिश कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, ठीक है। यहाँ हम एक और एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, उसे ध्यान रखना और अच्छे से क्लियर कर लेना। जैसे अभी तक हमने डिस्कस करा, रूट के अंदर जो है पार्ट रैशनल होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म इरेशनल होनी चाहिए। यहाँ अगर आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया जाता है, क्यूब रूट, एंड इसके अंदर जो नंबर है, जो रेडिकेंड है, वो मान लो 4 + √5 दे रखा है। ये केवल रेडिकेंड को देखिए, यहाँ ये पूछा जाएगा कि सड है या नहीं है। उसके लिए आपको रेडिकेंड को देखना है यहाँ,
रेडिकन क्या है 4 प्लस स्क्वायर रूट 5, जो आपका एक क्या होता है इरेशनल नंबर है। लेकिन मैंने क्या बताया था, कंडीशन क्या थी, सर्ड होने की कंडीशन क्या थी, सर्ड की कंडीशन जो n रूट a है उसमें a रेडिकेंड है और ये क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी अ रैशनल नंबर, इट मस्ट बी अ रैशनल नंबर। लेकिन यहाँ पर रेडिकेंड एक इरेशनल नंबर है, मुझे रैशनल नंबर चाहिए। तो ये इसको असेस करा मैंने, इसे सिंप्लीफाई तो मैं कर नहीं सकता, आई कांट सिंप्लीफाई दिस, लेकिन इससे क्लियर हो रहा है कि रेडिकेंड इज एन इरेशनल नंबर हियर, ठीक है ना। सो इट्स नॉट अ सर्ड, ये याद रखना है आपने, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपसे जो सर्ड्स हैं या रेडिकल्स है उनके लॉज के बारे में बात करूँगा। लॉज ऑफ सर्ड्स और रेडिकल्स। देखिए ये आपको ध्यान रखने हैं, अभी तक हमने वो यूज़ कर रूल्स या लॉज उनको बोल लीजिए, वो हम यूज़ करते रहे हैं, लेकिन कौन कौन से होते हैं वो आपने ध्यान देना है। और जब भी हम सर्च से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर हमें उनको फॉलो करना होगा, तभी हम कर पाएंगे। उल्टा सीधा करेंगे देन बात बिगड़ती जाती है। सो प्लीज़ है ना, पहले इनको भी सीख लीजिए, ठीक है। इतना सीखा, अब आगे जो कुछ करा रहा हूँ मैं उसे कोशिश करो अच्छे से करते रहें, सारा ही कुछ करना है, लेकिन ये रूल्स हैं इनको और अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। मैं फर्स्ट लॉ के बारे में बात करता हूँ। जैसे कोई नंबर है हमारा x और मैंने इसका m रूट लिया, ध्यान देना m इंटू नहीं है इसमें, m रूट है, यहाँ पर m ऑर्डर ऑफ रेडिकल है, ऑर्डर ऑफ सर्ड है, और इस का होल पावर मैंने m ले लिया है, ध्यान देना। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये मेरा, अब मैं इसे सिंप्लीफाई करके बताता हूँ, ये जो है किसके इक्वल आएगा। देखिए x और ये जो रूट है वो 1/m हो जाएगी, इसकी होल पावर m दे रखी है ऑलरेडी। और यहाँ पर फर्दर हम बात करते हैं तो x रेज टू पावर 1/m इंटू m, तो m से m आपका क्लियर हो रहा होगा। एंड व्हाट डज इट बिकम, x। तो आपका पहला लॉ क्या हुआ कि अगर इस तरह की कोई कंडीशन है जिसमें रूट m है और इस सब की होल पावर m है, वो हमारी x के इक्वल हो जाएगी। अंडरस्टूड, फर्स्ट रूल क्लियर हो गया आपका। यहाँ पर चलो मैं एक एग्जांपल भी साथ साथ कराता जाता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं चलो इसका। मान लीजिए ये 5√3 है और इस होल पावर इस सब का 5 है, तो फिफ्थ रूट है 3 का और उसका होल पावर 5 है, तो ये आपका डायरेक्टली कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा इसका आंसर। कैसे आएगा वो आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं कि 3 रेज टू पावर, प्रोसेस क्या होगा ध्यान दीजिए, 3 रेज टू पावर कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा यहाँ पर, और इस सब का होल पावर जो है 5 दे ही रखा है। देन फर्दर ये क्या हो जाएगा आपका 3 रेज टू पावर 1/5, आइडेंटिटी आपको पता है, ये आपका
5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये 5 से 5 1:1, इट बिकम्स व्हाट 3^1 या 3। तो समझ में आ गया होगा, यही मेरा आंसर था। मैं लॉ नंबर 2 की बात करता हूँ, ठीक है, ध्यान देंगे आप। अगर आपका m√x है और हमने √m ही है हमारी, लेकिन इसका रेडिकेंड y है, ध्यान देंगे आप। यहाँ m रूट है, यहाँ m रूट है, रूट सेम है, ऑर्डर ऑफ रेडिकल सेम है, रेडिकेंड डिफरेंट है। इन दैट केस क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑर्डर यहाँ सेम आएगा और जो रेडिकेंड्स हैं उनका प्रोडक्ट हो जाएगा, ये xy, ये इसका लॉ है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप, मान लो √5 है इंटू √3 है। व्हाट डज इट बिकम, ऑर्डर दोनों के 3 हैं, तो ये क्या हो जाएगा, √5 और 3 का प्रोडक्ट 15, 5 इंटू 3 and it becomes finally √15। लॉ नंबर 3, यहाँ पर आप ध्यान देंगे m√x अपॉन m√y, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स m है यहाँ पर दोनों का। तो आपकी जो फ्रैक्शन है x/y बना लीजिए रेडिकेंड्स को लेकर के ऊपर नीचे, और दोनों का ऑर्डर जो है m ले लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल कर लेते हैं हम इससे रिलेटेड। जैसे आपका 5√3 है अपॉन 5√4 है, it becomes what 5/3/4। कोई डाउट? लॉ नंबर 4, x√, फिर आपका y√, एंड द नंबर इज m। तो इसको यहाँ हम लोग xy, ये जो x रूट है y√, है, इसको हम x इंटू वाई करके xy ऑर्डर बना सकते हैं। अलग अलग ऑर्डर थे, यहाँ पर एक ही ऑर्डर हो गया, x इंटू वाई को xy कर लिया, और ये m, ठीक है ना। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले y ऑर्डर ले लो, फिर आप x ऑर्डर ले लो, और यहाँ पर ये लिखो, ये लिखो, या ये लिखो, ये तीनों कंडीशन एक ही हैं। अंडरस्टूड? एग्जाम्पल आपका √, फर्दर दिस इज 5√, और रेडिकेंड है आपका 10। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम 3 5 15 जो ऑर्डर है उसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ये 15/10 हो जाएगा। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले हमारा ऑर्डर है 3 सबसे बाहर, हम इसको 5 पहले ले सकते हैं,
fifth root and then cube root of 10. We can write that. हम ये फॉर्म और ये फॉर्म ये सेम ही होती हैं. ओके, हमारा फिफ्थ लॉ है, उसे ध्यान देंगे, थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा. मान लीजिए ये एक्स रूट है, ये हमारा वाई रूट है और नंबर मेरा जो है वो m, यहाँ पर इसकी पावर p है और इसकी होल पावर y है. देखिए x रूट y रूट, ध्यान देना ज़रा. अब अगर मैं बात करूँ तो ये जो m रेज टू पावर p एन होल पावर y है और ये जो है केवल इतना पोर्शन लेता हूँ y ऑर्डर तक, y रूट, तो ये क्या हो जाएगा m रेज टू पावर p. और देखिए पावर का पावर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, तो ये y यहाँ आ जाएगा और ये जो y रूट है दिस वन, इट बिकम्स 1/y. अंडरस्टूड. फर्दर क्या हो जाएगा, ये m रेज टू पावर p इंटू y इंटू 1/y. यहाँ y से y कैंसिल हो गया. ठीक है, ये क्या बचा हमारा, m रेज टू पावर p बचा. ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं x रूट m रेज टू p लिख सकता हूँ. अंडरस्टूड. अगर मैं दूसरे तरीके से बात करता हूँ तो मैं ये x ऑर्डर है, ये y ऑर्डर है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो x y ऑर्डर. ठीक है ना, जैसे हमने यहाँ पर किया था. और एक्स वाई रूट किसका है यहाँ पर, m रेज टू पावर, ये जो p और y है इसे मैं पी वाई लिख सकता हूँ. ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग. ध्यान रखना है हमें, एक एक करके आप इनको कोशिश कीजिए, इनके एग्जाम्पल्स कीजिए, नेट से और कंटेंट ले लीजिए. कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको सीखिएगा. सीखने के बाद ही आगे बढ़ो. अगला स्टेप तभी लेना है आपने जब ये स्टेप क्लियर होता है. अंडरस्टूड. और मैं इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो होगा मेरा, इसमें मैं एडवांस कराऊंगा आपको कुछ, जैसे आपके सर्च के बारे में एडवांस हो जाएंगे हम लोग. अगला स्टेप जिसको बोलते हैं ना, इसके बाद जो स्टेप आना है मैं वो कराऊंगा. यहाँ तक इस वीडियो को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा. और एक बात याद रखिएगा, आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़. ओके, जिससे कि ना मुझे लगे कि बच्चे मैं जो टीच कर रहा हूँ उसमें इंटरेस्टेड हैं. मेरा जो हार्डवर्क है वो बेकार नहीं जा रहा है, कहीं ना कहीं किसी के काम आ रहा है. मैं यही चाहता हूँ कि कुछ ऐसे रास्ते निकले हर किसी के सामने कि ना वो उन रास्तों पे आराम से चल सके. 10 से 12 घंटे डेली अपने फ्यूचर के लिए वर्क करते हैं. मींस 10 से 12 घंटे तक हम पूरा मन लगा करके फुल कंसंट्रेशन के साथ में अगर स्टडी करते हैं अपनी ग्रेजुएशन तक, क्योंकि हार्डवर्क आप पहले कर चुके हैं, सेट हो ही जाएंगे. इट में भी आपकी बिजनेस, इट में भी आपका कोई जॉब, या आप खुद अपने को इस लायक बना लोगे. वहाँ पर आपको यह आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि मैं कहीं जा कर के 15 से 20 घंटे काम करूँगा तब जा कर के मेरा घर चलेगा. आजकल घर चलाने के लिए भी ये वास्तविकता है जीवन की कि आजकल घर चलाने के लिए अच्छे पढ़े लिखे
अच्छे विद्वान लोग जो हैं, जो पढ़े हुए हैं, टॉपर्स, वो बॉटम लाइन में खड़े हुए हैं, उनका घर भी नहीं चलता। तो सीरियस हो जाइएगा पढ़ाई में। किसी अपने बड़े से या कोई और हो जो फेस कर रहा हो परेशानियाँ, उसे पूछो। कभी कोई ये बता देगा आपको कि अगर आपने इस एज में अच्छा काम किया है, हार्डवर्क किया है, 10 से 12 घंटे मन लगा के स्टडी किया है, तो फिर आपका जो फ्यूचर है ब्राइट ही होना है। वहाँ हार्डवर्क आपको करने की आवश्यकता नहीं होगी। शरीर थकेगा, हार्डवर्क नहीं कर सकते, ऑब्वियस है। आफ्टर 40 तो आज की डेट में आप नहीं कर सकते काम, तो बिफोर 25 कर लीजिए ना आप हार्डवर्क, ठीक है। 25 में आप सेट हो जाओगे, गारंटी है इस बात की। 25 से 40 तक एंजॉय करिए। 40 के बाद में तो खाना पीना सब कुछ बेकार हो गया है। उसके बाद आप आराम से अपना ज़िंदगी बिता सकते हैं। मेरा मतलब ज़्यादा हार्डवर्क करे बिना भी रह सकते हैं, सेट हो जाते हैं। 40 तक तो लोग ये सोचते हैं 40 में मैं, आजकल बच्चों का मेंटलिटी है कि 40 में रिटायर होकर के मैं 100 साल तक जीने की कोशिश करूं। इसका मतलब 60 साल एंजॉय करने के लिए आपको 25 साल लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। पहले चलो जो भी है आप ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ये थोड़ा सा वैसी बातें हो गई हमारे ट्रैक से हटके। मुझे ये आपको बताना नहीं चाहिए, फिर भी मेरा मन किया तो मैंने आपको बता दिया है। प्लीज़, है ना, बुरा मत मानना। बुरा लगा हो तो कमेंट में गंदा मत लिखना आप। थैंक यू।